हेलो एवरीवन, एक्सप्लेन हिंदी में आपका स्वागत है। ये ग्रीन प्लम आइलैंड का चैप्टर नंबर 48 है। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं हमारा ह्यूमन जो हैप्पी होते हुए बोलता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि शान ने मुझे मैसेज करके जो है अपने घर पर बुलाया है। ओह, मुझे चुप रहना चाहिए ताकि दादाजी मेरी बात ना सुन सके। देन इसके बाद हमारा ह्यूमन घर से चुप कर जाने लगता है और डोर को धीरे से ओपन करता है ताकि कोई आवाज ना हो। एंड फिर हम देखते हैं ह्यूमन जो श्यान के प्लेस पर आ गया होता है और हमारा श्यान जो है ह्यूमन का घर के बाहर वेट कर रहा होता है। एंड हमारे श्यान को ह्यूमन घर के बाहर देखता है तो हैप्पी हो जाता है और श्यान को हक करते हुए बोलता है, मुझे लगा कि तुम सो रहे होगे। तो हमारा श्यान ह्यूमन के फेस को ग्रैब कर लेता है और बोलता है, मुझे नींद नहीं आ रही थी। और ये कहने के बाद शान जो यूमिन के क्लोज आने लगता है और यूमिन को किस करने की ट्राई करने लगता है, लेकिन हमारा यूमिन जो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न कर लेता है। तो हमारा शान यूमिन को बोलता है, क्या हुआ? तो हमारा यूमिन पाउट करते हुए बोलता है, मुझे डर है कि अगर तुमने मुझे किस किया तो मैं पूरी रात सो नहीं पाऊंगा। और हमारा ह्यूमन मन में सोचने लगता है, ये तो एक बहाना था। एक्चुअली मैं 24 आवर के लिए वेट करना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि उसकी मूड वैल्यू का कलर किस तरह का है। एंड ये कहते हुए हमारा ह्यूमन जो है पीछे हटने लगता है, बट हमारा शानजा ह्यूमन को पीछे हटने का मौका नहीं देता और शानजा ह्यूमन की वेस्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और किस करने लगता है, जिसकी वजह से हमारा ह्यूमन जो है शॉक्ड हो जाता है। बट हमारा ह्यूमन जो शान को रिफ्यूज भी नहीं कर पाता और किस कंटिन्यू रखते हुए मन में सोचने लगता है, आज का दिन फिर से बर्बाद हो गया। देन कुछ देर बाद में वो दोनों किस को ब्रेक करते हैं, ऑफ कोर्स ब्रीथ लेने के लिए। और अभी भी हमारे शान का हाथ यूमिन की वेस्ट पर होता है और हमारा शान यूमिन को बोलता है, तुमने मुझे कंफर्ट नहीं दिया बिकॉज तुमको अपने घर वापस जाना पड़ा। एंड क्यू जो है तुम्हारे घर जाने की वजह से सैड थी तो तुमने उसे कंफर्ट दिया। अब जब मैं सैड हूँ तो तुमने मुझे कंफर्ट क्यों नहीं दिया? शान की बात सुनकर यूमिन मन में सोचने लगता है, क्या वो मुझ पर लापरवाह होने का आरोप लगा रहा है? तो हमारा यूमिन शान को बोलता है, बाय द वे क्यों एक छोटी बच्ची है। देन इस बात पर हमारा शान यूमिन को टीज करते हुए बोलता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं एक ओल्ड मैन हूँ। और शान की ये बात सुनकर हमारा यूमिन नर्वस हो जाता है और शान को बोलता है, नो नो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मैं कसम खाता हूँ कि मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। मुझे लगा कि मेरे वापस आने या ना आने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं और यूमिन को इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हुए देखकर हमारा शान स्माइल करने लगता है और यूमिन को बोलता है, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था, मैं इतना भी घटिया नहीं हूँ। देन शान से ये सुन के हमारे ह्यूमन के सांस में सांस आती है और हमारा ह्यूमन मन में सोचने लगता है, या तुम घटिया नहीं हो, तुम तो मतलबी हो, फन के लिए तुम मुझे टीज कर रहे थे, तुम तो इविल हो। एंड इसके बाद हमारा शान जो है ह्यूमन की एयर्स के पास आकर विस्पर करते हुए बोलता है, आज रात तुम मेरे घर पर क्यों नहीं रुक जाते और मेरे बॉयफ्रेंड होने की ड्यूटी फुलफिल क्यों नहीं कर लेते? और ये कहने के बाद शान यूमिन को घर के अंदर ले जाने लगता है और बोलता है, कम ऑन। तो ये सुन के हमारा यूमिन जो है शॉक्ड हो जाता है और बोलता है, मैं ये नहीं कर सकता, दादाजी सुबह जल्दी उठते हैं, अगर वो देखेंगे कि मैं घर पर नहीं हूँ तो मैं। देन ये कहने के बाद हमारा यूमिन हवा की तरह शान से दूर हो जाता है और वहाँ से जाते हुए यूमिन शान को बोलता है, मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। और वहाँ से जाते हुए हमारा ह्यूमन मन में सोचने लगता है, अगर मैं अभी नहीं जाऊंगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ से जा पाऊंगा। आई होप कि शान मुझ पर गुस्सा नहीं होगा, और खास करके इसलिए बिकॉज मैं भी उसे बहुत ही ज्यादा मिस करूंगा। एंड इसके बाद टाइम स्किप होता है और हमें एक वीक बाद का सीन देखते हैं। हमारा ह्यूमन अपने स्कूल के लिए जाने के लिए रेडी हो रहा होता है और मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है कि सब कुछ हो गया। हर्ष, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता, अगर मैं गया तो शान को देख नहीं पाऊंगा। देन इतने में यूमिन के दादाजी वहाँ पर बहुत सारा सामान लेकर आ जाते हैं और यूमिन को बोलते हैं, मीन ये सब भी लेकर जाओ। हमारा यूमिन अपने दादाजी के हाथ में इतना सारा सामान देखकर बोलता है, इट्स ओके दादाजी, स्कूल के पास सुपरमार्केट है, अगर मुझे इन सब चीजों की जरूरत होगी तो मैं वहाँ से ले लूंगा। एंड यूमिन के दादाजी यूमिन की बात को बिल्कुल नहीं सुनते और शैम्पू, शावर जेल और सनस्क्रीन में से यूमिन के दादाजी यूमिन के बैग में सनस्क्रीन पैक करते हुए बोलते हैं, कम से कम सनस्क्रीन तो ले जाओ, तुम्हें वहाँ पर 6 मंथ तक मिलिट्री ट्रेनिंग करनी होगी। एंड इस हॉट वेदर में तुमको सनस्क्रीन लगाना जरूरी है, वरना तुम्हारी स्किन डैमेज हो जाएगी। एंड मीन तुमको मेरी बात सुननी होगी। और हमारा यूमिन जो अपने दादाजी की बात को बिल्कुल नहीं टाल पाता और बोलता है, ओके ओके दादाजी। एंड अचानक से ह्यूमन के घर की डोरबेल बजने लगती है। तो हमारे ह्यूमन के दादाजी डोर को ओपन करने के लिए आते हैं और जब वो डोर को ओपन करते हैं तो हम देखते हैं डोर के दूसरी तरफ हमारी क्यू खड़ी होती है और वो काफी ज्यादा हैप्पी लग रही होती है और बोलती है, दादाजी और मिन, क्या आप हमारे साथ सुपरमार्केट जाना चाहेंगे? तो आई होप से ये चैप्टर आपको पसंद आएगा। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना।
तब तक के लिए बाय बाय।